हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम प्रियंका है एंड आई एम अ लर्नर इन स्टॉक मार्केट। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ मूविंग एवरेज के बारे में। ठीक है, आपने मूविंग एवरेज, ये एक इंडिकेटर है जो कि आपको यहाँ पे मिलता है। इंडिकेटर्स में जो आप जाएंगे और आप मूविंग एवरेज सेलेक्ट करेंगे तो आपको मूविंग एवरेज का इंडिकेटर मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी मूविंग एवरेज के जो हम जनरली जो इंडिकेटर्स जानते हैं जो बहुत कॉमन हैं, वो है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, मूविंग एवरेज सिंपल एंड मूविंग एवरेज वेटेड। ठीक है, तो आज हम सिर्फ बात करेंगे एक्चुअली सिंपल के बारे में बात करेंगे, मूविंग एवरेज सिंपल। और आई थिंक यही बेस्ट है, आप कभी ट्राई करके देखिएगा, यही बेस्ट है। तो हम सिंपल के बारे में ही बात करेंगे, मूविंग एवरेज सिंपल। ठीक है, तो थोड़ा सा मूविंग एवरेज के बारे में और जान लेते हैं। देखिए, जो मूविंग एवरेज है ना, उसमें तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। एक्चुअली मूविंग एवरेज ना एक ट्रेंड को बताती है। ठीक है, और ट्रेंड आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखिए, अगर ये मूविंग एवरेज अप साइड पे स्लाइड कर रही है तो ये अप ट्रेंड में है। ठीक है, अगर ये फ्लैट है तो ये साइडवेज में है। और अगर ये डाउनफॉल, इसका जो एंगल है वो डाउन की तरफ है, तो ये डाउनफॉल में है। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो बेसिकली मूविंग एवरेज ना आपको एक ट्रेंड बताती है। ठीक है, उसके लिए एक जो कॉमन मूविंग एवरेजेस यूज़ होती हैं, मूविंग एवरेज 50 जो कि एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज 100 जो कि एक मीडियम टर्म मूविंग एवरेज है, और मूविंग एवरेज 200 जो कि एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है। ये जो तीन मूविंग एवरेज मैंने आपको बताई है, 50, 100 और 200, ये आपको डायरेक्शन बताती है कि मार्केट आपकी किस डायरेक्शन में है, या आपका जो स्टॉक है वो किस डायरेक्शन में है। ठीक है, ठीक है, वो तो और बट आज हम बात करेंगे सिंपल मूविंग एवरेज 20 के बारे में। ठीक है, मूविंग एवरेज 20 के बारे में बात करेंगे। और वाकई में फ्रेंड्स, ये मूविंग एवरेज बिल्कुल जादू की तरह काम करती है। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ लाइक स्टॉप लॉस हिट नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। बट जैसे मैंने बताया कि मूविंग एवरेज आपका ट्रेंड बताती है कि आप ट्रेंड है, साइडवेज है या डाउन ट्रेंड है। ठीक है, तो ये आपको जो बेनिफिट देगी ना, वो भी ट्रेंडिंग मार्केट में देगी। चाहे वो अप ट्रेंड की ट्रेंडिंग मार्केट हो, चाहे वो डाउन साइड की ट्रेंडिंग मार्केट हो। ठीक है, तो थोड़ा सा इसे समझिएगा, बहुत लाइक अच्छी है ये। इसको अगर आप यूज़ करें अपने टेक्निकल एनालिसिस में, अपने ट्रेडिंग के टाइम पे, तो बहुत अच्छा काम करके देती है मूविंग एवरेज। आपका फ्रेंड्स कोई भी ट्रेंड मिस नहीं होगा अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो। स्टॉप लॉसेस तो बिल्कुल हिट होंगे होंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ 100% तो काम नहीं करती। ठीक है, ये आप अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ये चीज़ पता होगी। अदरवाइज प्लीज़ बैक टेस्ट ज़रूर कीजिएगा चीज़ों को। ठीक है, मैं तो आपको जस्ट कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बताना चाह रही हूँ कि किस तरीके से 20 मूविंग एवरेज काम करती है। और इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको कब इसमें एंट्री लेनी है और कब नहीं लेनी। ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा। ठीक है, तो ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो निफ्टी से ही शुरुआत करते हैं। ठीक है, आप ये निफ्टी का चार्ट है, ये निफ्टी का डेली चार्ट है। ठीक है, निफ्टी के डेली चार्ट में, ठीक है, हम देखते हैं कि इसमें कब ट्रेंड आया था। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जो इसमें आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है। ठीक है, आपको इसको फॉलो करने के लिए ना एक सपोर्ट के लिए एक RSI ज़रूर लगाना है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये इंडिकेटर है। ठीक है, आप ये इंडिकेटर्स में जाके जब आप RSI सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, ये रहा। ठीक है, इसके आपको बस सेटिंग्स जो है ना, वो भी एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। इसकी सेकंड सेटिंग्स आपको ना 60-40 रखनी है। ज़्यादातर 70-30 होती है, यहाँ 60 होना चाहिए और यहाँ 40 होना चाहिए। ठीक है, आप ऐसे सेटिंग्स इसमें रख लीजिएगा। तो देखते हैं अब इसके अंदर। ठीक है, मैं आपको जो बताने वाली थी, आप ये देखिए, आपने क्या ध्यान रखना है। आपने ये ध्यान रखना है, एक तो प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए और प्राइस RSI 60 के ऊपर निकलना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें, जहाँ पे ये कर्सर है मेरा, ठीक है, ये कैंडल पे RSI 60 के ऊपर गई। RSI का रेट आपको यहाँ पे दिख रहा है, जैसा भी दिख रहा है 37। तो मैं अगर यहाँ कर्सर रखूंगी तो आपको वहाँ पे RSI का रेट 68 दिख रहा है, 60 से ऊपर चली गई है। और ठीक है, और इस कैंडल ने लास्ट स्विंग का ब्रेकआउट भी दे दी है। ठीक है, तो ये कैंडल को हम बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे कि हम एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे हमने निफ्टी में एंट्री ले ली।
ठीक है, अब आपका स्टॉप लॉस क्या है? स्टॉप लॉस है जब भी मूविंग एवरेज ब्रेक होगा, जो भी कैंडल उसको ब्रेक करेगी, अगर उसका लो भी टूटता है तो आप उसमें से एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया? एंट्री कब करनी है आपको? जब भी एक स्विंग हाई क्रॉस होगा, कोई भी कैंडल स्विंग हाई को क्रॉस करती है और नीचे आरएसआई भी 60 को क्रॉस करती है, ठीक है, तो उस टाइम पे कैंडल कंप्लीट होने के बाद, कैंडल जब कंप्लीट हो जाएगी, आपको एंटिसिपेशन में बिल्कुल बाय नहीं करना कि वो ऊपर जा रहा है तो मैं फटाफट बाय कर लूँ, ऐसा नहीं करना। कैंडल कंप्लीट होने का आपको वेट करना है, उसके बाद ही आपको बाय करना है। तो यहाँ पे लगभग आप ऊपर देख रहे होंगे, आपको नंबर्स नज़र आ रहे होंगे। 22,967.65 पे क्लोज हुई है कैंडल। ठीक है, आपने बाय कर लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं ये ट्रेंड कब तक चलता है। मैंने आपको बताया मूविंग एवरेज एक ट्रेंड को कैप्चर करती है, तो अगर आपको ट्रेंड कैप्चर करना है तो आपको वेट भी करना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ पे फ्यूचर बाय कर सकते हैं निफ्टी का। ठीक है, और आपको स्टॉप लॉस का ध्यान रखना है। स्टॉप लॉस क्या है? जब भी ये मूविंग एवरेज ब्रेक होगी, ठीक है, मूविंग एवरेज ब्रेक होगी तो जो कैंडल इसको ब्रेक करेगी उसका लो ब्रेक होना चाहिए। यहाँ इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ तो हम इसके साथ कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंटिन्यू रहे हैं और यहाँ पे ये देखिए, ये कैंडल ने ब्रेक करा बट इसका भी लो ब्रेक नहीं हुआ अभी तक। लो ब्रेक नहीं हुआ, ये ट्रेंड अभी तक चल रहा है। और फाइनली इस कैंडल पे देखिए, ये कैंडल ने लाइन को ब्रेक करा, मूविंग एवरेज को ब्रेक करा और इसके नीचे भी कैंडल दूसरी चली गई, तो हम यहाँ पे 25,014.60 पे एग्जिट करेंगे। और हमने खरीदा कब था? हमने खरीदा था 22,967 से 25,000 तक। ये पूरा ट्रेंड कैप्चर हुआ है। ठीक है, ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट्स का। तो ये एक्चुअली जो मूविंग एवरेज है ना, ये ट्रेंड को कैप्चर करने का आपको मौका देती है। ठीक है, लेकिन इसमें विपसॉप भी बहुत होते हैं। ठीक है, कई जगह पे आपको बार बार एग्जिट भी करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस भी हिट होंगे, लेकिन जब आपको एक ट्रेंड मिलेगा तो वो पूरा आप कैप्चर भी कर पाएंगे। तो ये मैंने चेक करा है निफ्टी के डेली चार्ट पे। ठीक है, ऐसे ही आप निफ्टी के वीकली चार्ट पे भी इसको देख सकते हैं। एक और वीकली चार्ट भी आपको दिखा देती हूँ मैं। वीकली चार्ट पे भी बहुत ही ब्यूटीफुली ये काम करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे देखिए इस कैंडल पे ब्रेकआउट हो रहा है, निफ्टी में इस कैंडल पे ब्रेकआउट हो रहा है। अगर आप इस ट्रेंड को लेते हैं, ठीक है, तो कहीं पे जाके ये यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है, यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरा एक ट्रेंड को कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मैं आपको ये भी दिखाती हूँ कि इसमें डाउन ट्रेंड भी किस तरीके से काम करता है। बहुत अच्छा काम करता है डाउन ट्रेंड में भी, और उसमें क्या कंडीशंस होंगी ये भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, पहले ये देखिए, ये कितना अच्छा चार्ट आपको दिख रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा मैंने लगाया स्टॉक, कुछ स्टॉक्स मैंने आपके लिए चुन के रखे थे थोड़ा, ताकि हम फटाफट से बता सकें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ है, लास्ट स्विंग का ब्रेकआउट हुआ है इस कैंडल पे, और यहाँ पे आरएसआई भी 60 के ऊपर है। आपने यहाँ पे बाय किया, ठीक है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपको निकलना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद दोबारा से आप ब्रेकआउट का वेट करेंगे। उसके बाद ये कैंडल ब्रेकआउट दे रही है, आप फिर से उसमें एंट्री करेंगे और आपने एंट्री की और देखिए यहाँ पे अभी तक स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। ठीक है, ये ट्रेड ऐसे के ऐसे ही चल रहा है अभी। ठीक है, इसके अंदर हम देखते हैं कोई शॉर्ट का भी शायद ट्रेड होगा, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, अब शॉर्ट के लिए क्या करना है? शॉर्ट के लिए हमें ये देखना है जो आरएसआई है वो 40 के नीचे जाना चाहिए। ठीक है, और कैंडल जो है मूविंग एवरेज के नीचे बंद आना चाहिए। इस कैंडल पे तो देखिए आरएसआई, यहाँ पे आप आरएसआई देख सकते हैं। आरएसआई 44.36 आ रहा है। ठीक है, तो ये 40 के नीचे नहीं गया तो यहाँ पे हम लोग कुछ सेलिंग नहीं करेंगे। नेक्स्ट कैंडल पे देखिए 32.73, ये 40 के नीचे चला गया, यहाँ पे आप महिंद्रा एंड महिंद्रा को शॉर्ट कर सकते हैं। और मेरी एडवाइस है कि आप इसको सिर्फ वॉच करिए, आप पहले देखिए कैसे काम करता है और फिर अपना जो भी आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है आपकी, उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड कीजिए। स्टॉप लॉस रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मेरी कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, बट मैं आपको दिखा रही हूँ कि मूविंग एवरेज कितना अच्छा काम करता है और ये 20 मूविंग एवरेज कितना अच्छा काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको शॉर्ट करा, उसके बाद ये देखिए ये ट्रेंड चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे आप एग्जिट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, ये मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहा है और उसके ऊपर एक कैंडल भी जा रही है, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, और कई बार सॉरी, कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स हमारा ना, कोई जो ट्रेंड है ना वो छूट जाता है। यहाँ पे सपोज हमने शॉर्ट नहीं करा,
तो हम उसको दोबारा ले सकते हैं जब वो मूविंग एवरेज के क्लोज आते हैं। कोई जैसे यहाँ पे हम नेगेटिव साइड देख रहे हैं, तो कोई नेगेटिव कैंडल जब मूविंग एवरेज के पास आके क्लोज होती है, तो वहाँ पे हम ट्राई कर सकते हैं एक बार एंट्री करने का। तो फाइनली आप देखिए, फिर यहाँ पे आपको उसके बाद सेकेंड टाइम आप जब यहाँ पे एग्जिट कर गए, उसके बाद आपको एक और मौका मिला। आप देख रहे हैं इस कैंडल पे आपको दोबारा से मौका मिला। इस कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया और इस कैंडल ने 40 के नीचे भी क्लोज करा। एक छोटा सा ट्रेंड आपको और मिला, जो कि आपको छोटे से प्रॉफिट के साथ आप निकल गए उसके अंदर से। तो इस तरीके से फ्रेंड्स काम करती है 20 मूविंग एवरेज। एक मैं आपको ना दिखाती हूँ। आपने कोविड का फॉल तो देखा है ना, तो कोविड के फॉल एक बार आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगी मैं कि उसमें क्या हुआ था। अगर उसमें कोई इस मूविंग एवरेज को फॉलो करता और पूरा ट्रेंड कैप्चर करता, तो क्या मज़ा आता। आप देखते हैं, अभी देखते हैं इसको, बिकॉज मैं भी आपके साथ ये चीज़ें बाद में देख रही हूँ। मैंने भी इसको उस टाइम तो नहीं कैप्चर करा, बट चलिए देखते हैं हम इसको। यहाँ पे आप, सॉरी, हमें एक्चुअली डेली चार्ट ओपन करना था। जस्ट अ मोमेंट, कोई नहीं, दोबारा यहीं पे डेट चेंज कर लेते हैं। 1 जनवरी 2020 पे चलते हैं। ये देखिए, अब देखिए कोविड का फॉल है, ठीक है। अब इसको हम कैसे लेते हैं। अब देखिए ये स्विंग है, ठीक है, और नीचे RSI लगा हुआ है। RSI 40 के नीचे जाना चाहिए और स्विंग लो ब्रेक होना चाहिए। यहाँ देखिए स्विंग लो ब्रेक भी हो रहा है इस कैंडल पे, और RSI 40 के नीचे भी जा रहा है। आपने शॉर्ट किया, ठीक है। उसके बाद देखिए मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट ने यहाँ पे शॉर्ट करवाया 29,147 पे, और नीचे आके मार्केट ने एग्जिट करवाया 20,522 पे, ऑलमोस्ट 8,000 पॉइंट्स इस जगह पे। ये मूविंग एवरेज ने इतना ब्यूटीफुली काम किया, ठीक है। तो मेरा जस्ट कहने का ये मतलब है कि 20 मूविंग एवरेज जब काम करता है तो जादू की तरह काम करता है। विपसॉप भी इसमें बहुत होते हैं। आप ये देखिए, अगर आप यहाँ पे कहीं पे काम करेंगे तो विपसॉप ही हो सकते हैं, ठीक है। कहीं पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब ये ट्रेंड देता है ना, तो बहुत अच्छा ट्रेंड देता है। तो इसका ट्रेंड लेने के लिए ना 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। एक तो ना आप कुछ लिमिटेड चीज़ों में इसका यूज़ कीजिए। लिमिटेड चीज़ों से मेरा मतलब है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो GFS वाली वीडियो अगर आपने देखी है तो उसमें भी मैंने बताया था कि आप कुछ स्टॉक्स सेलेक्ट कर लो, ठीक है। लिमिटेड स्टॉक्स, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बिकॉज आप बहुत ज़्यादा चीज़ों के पीछे भागेंगे तो फिर कुछ कैप्चर नहीं हो पाता। ये मैंने देखा है, मैंने प्रैक्टिकली इसको यूज़ करा है। तो इसलिए सॉरी, अगर आप एक बिगिनर हैं तो प्लीज़ इसको आप लिमिटेड चीज़ों में 1 या 2 स्टॉक लीजिए, निफ्टी बैंक निफ्टी ले लीजिए, और फिर इसको फॉलो करके देखिए। जब ट्रेंड मिलता है तो बहुत अच्छा ट्रेंड मिलता है, और स्टॉप लॉस हिट भी होते हैं, ठीक है। ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें एक एग्जांपल और दिखाना चाहूँगी मैं आपको, ठीक है। वो भी मैंने आपके लिए निकाल के रखा था, मदरसन सोमी का, ठीक है। इसमें मैं आपको ये डेली चार्ट दिखा रही हूँ इसका, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अब आप देखेंगे कि तो ये ब्रेकआउट जो है वो लगभग इस कैंडल के आसपास कहीं ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। हाँ, इसी कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ है, और RSI भी 60 के ऊपर है। अगर आप इसको लेते हैं तो ये देखिए सीधा ही एग्जिट यहाँ पे जाके होता है 190 पे, और आपने लिया था इसको 137 पे। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही कि ये 100% काम करेगा। प्लीज़ आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको मैंने जो एग्जांपल्स दिखाए हैं उसमें ये काम कर रहे हैं। कुछ एग्जांपल्स आप खुद देखेंगे तो आपको लगेगा ये काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता। कुछ जगह पे, जैसे ये मदरसन का चार्ट है, यहाँ पे ये काम कर रहा है, ठीक है। कुछ ऐसे पीछे लेकिन ऐसी चीज़ें हुई होंगी जहाँ पे इसने काम नहीं किया होगा, क्योंकि ये आपको एक ट्रेंड को कैप्चर करने के लिए बताता है। जब उस स्टॉक के ट्रेंड की बारी आती है तो आप वो कैप्चर कर सकेंगे, ठीक है। जब उसमें विप्सा होगा तो आपके साथ भी विप्सा होगा। अब आप देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये 60 के ऊपर गया, और इस यहाँ पे, सॉरी, हाँ, ये 60 के ऊपर गया, और इसने ब्रेकआउट भी शायद दे दिए, इस कैंडल पे ब्रेकआउट दिए, ठीक है। और उसके बाद ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 199 पे बाय करके यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हिट हो रहा है 187 पे, ठीक है। तो लेकिन बस ये होगा, जो लॉसेस होंगे आपके वो छोटे होंगे, और जो प्रॉफिट होगा आपका
वो बड़ा होगा, और ट्रेडिंग में यही चाहिए होता है। ठीक है, एक ये शॉर्ट का ट्रेड भी देख लीजिए प्लीज़। मैं चाहती हूँ कि आप जितना इस चीज़ों को देखेंगे ना तो आपको उतना पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए, अब आप खुद चेक करिए कि कौन सी कैंडल पे ब्रेकआउट ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, और आप इस ट्रेंड को ले सकते थे। ये देखिए, जो फर्स्ट रेड कैंडल है, ये वाली कैंडल, इस पे ब्रेक डाउन नहीं हो रहा क्योंकि नीचे आरएसआई भी 44 के ऊपर है, और यहाँ का स्विंग लो भी ब्रेक नहीं हुआ, वो इस कैंडल ने ब्रेक करा है। यहाँ पे आरएसआई 39.44 है, और ये कैंडल ने स्विंग लो भी ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है। ठीक है, और अगर किसी का कुछ छूट जाता है तो जब भी कैंडल मूविंग एवरेज के पास आके आपके फेवर में क्लोजिंग देती है, जैसे हम नेगेटिव सोच रहे हैं तो नेगेटिव क्लोजिंग दे रही है, तो वहाँ पे इसे लिया जा सकता है। तो यहाँ से लिया, और देखिए यहाँ पे जाके एग्जिट हो रहा है, 170 पे एग्जिट हो रहा है, और शॉर्ट हमने किया था 193 पे, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसने फिर से मौका शायद दिया है। अगर आप देखें, इस कैंडल पे इसने फिर से शॉर्ट करा है, और अभी तक वो ट्रेड चल रहा है। तो फ्रेंड्स, आई होप मैं अपनी बात को समझा पाई हूँ। ठीक है, मैं एक लर्नर हूँ स्टॉक मार्केट में। ठीक है, मैं जो चीज़ें सीख रही हूँ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो मैंने इसमें आपको क्या बताया, मैंने इसमें आपको बताया कि 20 मूविंग एवरेज जो है, जब जब आपके स्टॉक में या निफ्टी बैंक निफ्टी में कोई ट्रेंड आएगा ना, तो वो आपको कैप्चर करने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, ये एक सपोर्टिंग इंडिकेटर है जो आपको हेल्प करेगा कि आप उस ट्रेंड को कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको कई बार कुछ विप्सॉ भी देखने पड़ सकते हैं, आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। लेकिन जब आपको ट्रेंड मिलेगा तो वो बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर होगा। ठीक है, आप इसे जस्ट ऐसे यूज़ करके देखिए। इसमें दो तीन चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि 60 के ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, एक ब्रेकआउट होना चाहिए। ठीक है, और स्टॉप लॉस का आपको ध्यान रखना है, मूविंग एवरेज के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो उसका लो ब्रेक होना चाहिए, तभी आपको उसको एग्जिट करना है। ठीक है, इसको आप डेली, वीकली, मंथली, इन टाइम फ्रेम से बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप कोई इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप 15 मिनट्स में इसको देख सकते हैं। मैंने चेक किया है कुछ, इसलिए आपको बता रही हूँ कि 15 मिनट्स में भी ये काम करता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सब टाइम फ्रेम्स पे काम करते हैं, लेकिन एक्यूरेसी एक्चुअली क्या होता है ना, एक्यूरेसी जो होती है वो बड़े टाइम फ्रेम्स पे ज़्यादा होती है, छोटे टाइम फ्रेम्स पे कम होती है, तो आपके स्टॉप लॉसेस भी उस हिसाब से हिट होते हैं। ठीक है, आप इसको स्टडी करिए। ठीक है, मैं जस्ट एक लर्नर हूँ, तो मैंने तो बस अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है आपसे। आप इसको स्टडी करिए और आप देखिए कि किस तरीके से काम करता है, और अगर आपको इससे कुछ भी हेल्प मिलती है ना, तो मेरा पर्पज़ सॉल्व हो जाता है कि मैंने आपको जो बताया उससे आपको हेल्प मिली। ठीक है, तो मैंने अपनी लर्निंग शेयर करी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप मैं अपनी चीज़ों को आपको ठीक से बता पाई हूँ। ठीक है, बाकी आप अपना वैल्यू एडिशन ज़रूर कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसमें कुछ और आप ऐड करना चाहें तो बिल्कुल वो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मूविंग एवरेज एक्चुअली एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो इसमें हो सकता है मैंने कुछ पॉइंट्स छोड़ भी दिए हों, वो कभी नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगी। ठीक है, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, वॉच कीजिएगा, और स्टॉप लॉस तो मैं, आप चाहे इसे फॉलो करें चाहे किसी भी चीज़ को फॉलो करें, स्टॉप लॉस हमेशा मेंटेन कीजिएगा। स्टॉप लॉस ही आपको मार्केट में बचा कर रखता है हर चीज़ से। ठीक है, तो स्टॉप लॉस रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और पेशेंस सेकंड चीज़ है, वो भी रखनी बहुत ज़रूरी है। इस तरह का ट्रेंड कैप्चर करने में ना आपका दिल करेगा कि ये 3-4 रुपये बढ़ गया, 10 रुपये बढ़ गया, निकल जाओ। अगर अगर आप ऐसे सोच के निकलेंगे तो ये ट्रेंड कभी कैप्चर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस भी रखना पड़ेगा। ठीक है, और बिलीफ भी रखना पड़ेगा कि ये काम किस तरीके से करता है। ठीक है, और ये सब आप कैसे रखेंगे, जब आप इसमें पास्ट में वेरीफाई करेंगे कि किस तरीके से मूविंग एवरेज ने काम किया है। ठीक है, लेकिन आप लिमिटेड चीज़ों पे यूज़ कीजिएगा तो आप उसको थोड़ा सा अच्छे से वॉच कर पाएंगे। अगर आप 50-60 स्टॉक्स पे यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें मैसअप हो सकती हैं। आप 4-5 स्टॉक्स लीजिए, निफ्टी बैंक निफ्टी लीजिए, और उस पर करके देखिए काम। ठीक है, तो आई होप आपको मैं अच्छे से बता पाई हूँ, और हो सके तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी अगर आपकी जान पहचान में कोई इंटरेस्टेड लोग हैं जो ये सब जानना चाहते हैं उनको शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, बाय। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ। थैंक यू।